गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मल्टीमीडिया का चैप्टर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। इसका टॉपिक नेक्स्ट रह गया था सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड में क्या है? द मेन 3 स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन सिक्योरिटी इन क्लाउड इंक्लूड्स। कौन कौन से हमारे आते हैं मेंटेन करने के लिए? इंश्योर इफेक्टिव गवर्नमेंट risk and compliance in the overall process, ensure proper protection of data and information in the cloud। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के लिए अगर आप क्लाउड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए और रिस्क कंप्लेंस ओवरऑल प्रोसेस में नहीं आना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंश्योर प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए डेटा की एंड इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड, जो इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे है। इन्फोर्स प्राइवेसी पॉलिसीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल कंटेंट्स। आप ये भी इंश्योर करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपकी मेंटेन रहे, जो कॉन्फिडेंशियल कंटेंट्स आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे यूज़र का पड़ा हुआ, कस्टमर्स का आपका। ऑडिट ऑपरेशनल एंड बिजनेस प्रोसेस इन द क्लाउड। ऑडिट भी होना चाहिए ऑपरेशनल और बिजनेस प्रोसेस का जो क्लाउड पे हैं। मैनेज पीपल रोल्स एंड आइडेंटिफाई ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द क्लाउड। आपको सर्वर प्रोवाइडर जो है वो उसको पीपल्स को भी मैनेज करना चाहिए और जो रोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके पीपल्स को कौन कौन इंडिविजुअली क्लाउड को इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। एक्सेस द सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर क्लाउड एप्लीकेशन। सिक्योरिटी प्रोविजन भी होना चाहिए, जो क्लाउड एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी एक्सेस इजीली कर सके विद सिक्योरिटी। मैनेज सिक्योरिटी टर्म्स इन द क्लाउड सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब सिक्योरिटी टर्म्स भी क्लाउड सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे होना चाहिए। ये कुछ समथिंग ऐसे आपके पॉइंट्स हैं बहुत सारे जो आपको कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन ऑर्डर टू मेंटेन, लास्ट नीचे पैराग्राफ देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन क्लाउड वी ब्रॉडली क्लासिफाई देम इनटू 2 डोमेन्स। गवर्नमेंट डोमेन्स इंक्लूड कौन कौन से? हमारे गवर्नमेंट डोमेन्स की बात करें, गवर्नमेंट्स एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे आप इंटरलिंक्ड हो जाओ, दूसरे क्लाउड पे भी आपकी फैसिलिटी हो जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है आपको। लीगल इश्यूज आते हैं उसमें, कंप्लेंट्स एंड ऑडियंस आते हैं। देन आता है आपका ऑपरेशनल डोमेन्स कौन से हैं, ऑपरेशनली डोमेन कौन कौन से आते हैं हमारे? सिक्योरिटी एंड डेटा रिकवरी आता है इसमें, डेटा सेंटर ऑपरेशंस आते हैं आपके। देन इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट। इंक्रिप्शन आप जानते होंगे, इंक्रिप्ट टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर देना और डिक्रिप्ट कर देना। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होना चाहिए, आइडेंटिटी को एक्सेस हो जाए आराम से। वर्चुअलाइजेशन चलना चाहिए इसमें। इंसिडेंट रेस्पॉन्स, नोटिफिकेशन एंड रेमेडीज, दीज आर द ऑपरेशनल डोमेन्स। गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। द मेन इशू ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग आइडियल विद द आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें हमें आइडियल और आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो एप्रोप्रिएट जो उसकी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोसेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, टू मेंटेन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। जो मेंटेन करना पड़े इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, उसके लिए और कंट्रोल करना पड़े, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए एंड कंप्लायंस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो असर्टेन प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अक्रॉस द इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन को असर्टेन करना चाहिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो अक्रॉस इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन के द्वारा जाना चाहिए, एक चेन के रूप में जाना चाहिए। इनकम्पासिंग प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स ऑफ क्लाउड कंपनी सर्विसेज एंड देयर सपोर्टिंग थर्ड पार्टी वेंडर। अब इसमें ये भी प्रोवाइड किया जाए कस्टमर्स जो कंप्यूटर सर्विस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी, और थर्ड पार्टी वेंडर जो हैं उनको भी। इन एनी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, अब एनी क्लाउड डिप्लॉयमेंट आप मॉडल अगर जनरेट करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। अब आपके सब सपोर्टिंग थर्ड पार्टी वेंडर्स आपके एक तरह से वो भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ब्रोकर्स मैंने पीछे बताया था आपका, वो भी थर्ड पार्टी वेंडर में आ जाते हैं। इश्यूज नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स इन क्लाउड आर। कौन कौन से इशू जनरेट होते हैं जो हमें प्रॉब्लम इशू देते हैं? बोथ क्लाउड कंपनी सर्विसेज कस्टमर्स एंड प्रोवाइडर्स शुड डेवलप स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब जो क्लाउड कंपनी सर्विस है और कस्टमर है वो प्रोवाइड कराए डेवलप स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द। इसके अलावा सर्विस और डिप्लॉयमेंट मॉडल भी तैयार होना चाहिए हमारा। अ पार्ट ऑफ कॉस्ट सेविंग, अगर
कॉस्ट सेविंग की बात करूँ अबाउट द बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की, मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू इंक्रीज्ड स्क्रूटनी ऑफ सिक्योरिटी। इसमें स्क्रूटनी करनी चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन जो है उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स होनी चाहिए। ऑन गोइंग डिटेल असेसमेंट एंड ऑडिट्स टू इंश्योर रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यूसली मेट। ये सारी चीज़ें इंश्योर होना चाहिए कि आपकी ये एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो मेट हों, ठीक है। यूज़र ऑर्गेनाइजेशन शुड इंक्लूड रिव्यू ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यूज़र ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूड करे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड प्रोसेसेस आगे बढ़ाए, एज वेल एज स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंट्रोल। स्पेसिफिक को निश्चित सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस फॉर जो आपके गेस्ट हैं उनको प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड करा सकें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेस कर सकें। देन आपका आता है लीगल इश्यूज़। अब लीगल इश्यूज़ की बात करें तो लीगल इशू रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग आर सिक्योरिटी प्रोसीजर। लीगल इशू में क्या आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर कवर होते हैं। थर्ड पार्टी एक्सेस इश्यूज़, थर्ड पार्टी जो है एक्सेस इश्यूज़ करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्फिडेंशियल डेटा, थेफ्ट अटैक, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है उसको भी बचाओ थेफ्ट अटैक से। द एनालिसिस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ फंक्शनल, जुरिडिक्शनल एंड कॉन्ट्राक्चुअल डायमेंशंस। इस पॉइंट की बात करें तो जो एनालिसिस होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की वो रिलेटेड लीगल इशू होनी चाहिए। उनमें कौन कौन से होते हैं जो फंक्शनल आपके हैं उनको कंसीडर किया जाता है, जुरिडिक्शनल जो आपके लॉ वगैरह हैं उनको पूरा फॉलो करना चाहिए, राइट्स वगैरह, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डायमेंशन जो आपस में डायमेंशंस जो उनके मैच कर रहे हैं, मतलब पार्टी टू पार्टी आपका जिसको आपको कॉन्ट्रैक्चुअल करना है वो आपका मीन्स आपको जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिसमें आपके लॉ रूल्स वगैरह जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल डायमेंशंस हैं उनको फॉलो करी जाए। ये आपके एक इशू आते हैं लीगली, जो आपके लीगल इशू कहा जाते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो प्रोवाइडर जो है वो भी अपने राइट्स के अलोंग कस्टमर्स को जो उनके क्लाइंट हैं उनको बाउंड करा सकता है लीगली, और जो थर्ड पार्टी है वो भी कोई इशू आता है तो क्लाउड प्रोवाइडर को कर सकती है क्लेम अगर उसके कोई डेटा में लॉस होता है। बाकी जो उसके साथ और जो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ये बेनिफिट होता है अगर लीगल इशू रखना चाहें वो तो। द फंक्शन डायमेंशन इन्वॉल्विंग डिटरमाइनिंग विच फंक्शन एंड सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग हैव लीगल इम्प्लीकेशन। अब जो फंक्शन डायमेंशन है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं कि क्या फंक्शन और सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग जो दे रहा है लीगली इम्प्लीमेंटेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स जो आपके आ रहे हैं उसमें जो जुड़ रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, जो उसमें सर्विस को यूज़ करके ऐसे पीपल जो उसमें पैसा लगा के उसको एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स आ गए, एंड डेटा एसेट्स इन्वॉल्व, और डेटा एसेट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व उसमें होते हैं। अब इसमें जो है पॉइंट्स टू नोट वाले हैं, जो पॉइंट्स टू नोट हमें क्या ध्यान में रखने चाहिए। कस्टमर्स एंड क्लाउड प्रोवाइडर मस्ट हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ ईच अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज रोल्स एंड एक्टिविटी। कस्टमर और क्लाउड प्रोवाइडर को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखें और जो क्या रोल हो रहा है एक्टिविटी हो रहा है सच एज लिटिगेशन, होल्ड, डिस्कवरी, सर्चेज, हु प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की होंगी। क्लाउड प्रोवाइडर मस्ट असर्टेन देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम। क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसको असर्टेन करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो रेस्पॉन्सिव कस्टमर की रिक्वायरमेंट है टू प्रिजर्व डेटा एज ऑथेंटिकेट एंड रिलायबल। जो आपको डेटा देख रहे हो वो आपका प्रिजर्व है और ऑथेंटिकेट है एंड रिलायबल है। डेटा इन द कस्टडी ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट रिसीव द सेम सिक्योरिटी। डेटा जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा रिसीव हो रहा है वो आपका सेम सिक्योरिटी होनी चाहिए एज देयर ओरिजिनल ओनर। जो ओरिजिनल ओनर था जैसा वो उस तरह से सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए थी ओरिजिनल ओनर को, वैसे ही उसको क्लाउड पे मिलनी चाहिए। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने चाहिए। देन आता है नेक्स्ट आपका कंप्लेंट्स एंड ऑडिट।
क्लाउड कंप्यूटिंग इज डेवलपिंग एज अ वेरिएबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है डेवलप करता है वाइबल और कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स टू हाउ सोर्स इंटायर सिस्टम और इवन इंटायर बिजनेस प्रोसेसेस, सो मेंटेनिंग कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी पॉलिसी। इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि कंप्लेंट्स विद द सिक्योरिटी पॉलिसी, कोई कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए विद एंड द वेरियस रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी होनी चाहिए वेरियस रेगुलेटरी जो आती हैं, और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन इस सब्जेक्ट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू अचीव एंड इवन हार्डर टू डेमोस्ट्रेट टू ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स हैं और एसेसर्स हैं, उनको ये अचीव हो सके, ऑडिटर्स एंड एसेसर्स। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे, इन्वॉल्व लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टीम्स आते हैं, राइट टू ऑडिट क्लॉज, क्लॉज जो आपका कोई भी अगर क्लॉज आता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई पार्टी आपको उस पर क्लॉज लगाई थी कि प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे को ये सुविधा नहीं दी या उसका साइट नहीं खुल रही है, तो उसमें उस केस में एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में वो क्लॉज लगा सकता है अपना लीगली। रिव्यू रिलेवेंट पार्टनर सर्विस प्रोवाइडर, रिव्यू करना चाहिए जो पार्टनर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर। ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सिलेक्शन देखना पड़ेगा। एनालाइज कंप्लेंस स्कोप, कंप्लेंस स्कोप कितने एनालाइज है उनको करने पड़ेंगे। ये सारे आपके कंप्लेंस एंड ऑडिट्स हैं जिनको ऑडिट किया जाता है, ये आपकी गवर्नमेंट्स के द्वारा होता है सारा ऑडिट। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल डेटा, जो प्राइमरी हमारा काम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल जो हमारा बेसिक डेटा है, दैट पावर्स आवर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, जो हमारी पावर हैं सिस्टम्स की और एप्लीकेशन में। एज वी ट्रांजिशन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, अब ट्रेडिशनल की बात करें, पुराने ट्रांजिशन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, अवर ट्रेडिशनल पुराने टाइम की बात करूँ मैं तो मेथड क्या था हमारा, सिक्योर डेटा को आर चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज होता था बाय क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर्स के लिए। इलास्टिसिटी, मल्टी टेनेंसी, न्यू फिजिकल एंड लॉजिकल आर्किटेक्चर एंड एब्स्ट्रैक्टेड कंट्रोल्स रिक्वायर न्यू डेटा सिक्योरिटी। अब क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में इलास्टिसिटी थोड़ी हो गई, मल्टी टेनेंसी आ गया, न्यू फिजिकल एंड लॉजिकल आर्किटेक्चर्स आपके डेवलप हो गए आज की डेट में टुडे की बात करें तो इन सब चीज़ों से हमारी डेटा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन आर, इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या क्या है हमारी, द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर मस्ट असर्टेन द डेटा ओनर दैट दे प्रोवाइड फुल डिस्क्लोज रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रेसेस। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो है उसको सर्टेन निश्चित कराना पड़ेगा जो आपका डेटा का ओनर्स हैं उनके लिए कि उनको फुल डिस्क्लोज पूरा सिक्योरिटी मिल रही है और प्रोसीजर्स है एज स्टेटेड इन देयर SLA में आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट आता है। SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लॉज वगैरह सारे आपके नियम उसमें रिटन में होते हैं। इंश्योर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल कंट्रोल, इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग द डेटा लाइफ साइकिल में आप जो कर रहे हो तो उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को। अंडरस्टैंड हाउ इंटीग्रिटी इज मेंटेन, ये भी समझना पड़ेगा कि हमें इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन कैसे करनी है। एंड कंप्रोमाइज ऑफ इंटीग्रिटी इज डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू कस्टमर, अगर ऐसा होता है इंटीग्रिटी में कहीं प्रॉब्लम आती डिटेक्टेड आती तो आपको अपने कस्टमर्स को ट्रूली बताना पड़ेगा। द सेम रिकमेंडेशन अप्लाइज टू कॉन्फिडेंशियली व्हेन अप्रूवल, सेम इसी तरह से रिकमेंडेड किया जाता है अप्लाई करते हैं कॉन्फिडेंशियली जब उसको यूज़ में लेते हैं हम लोग। फिर पॉइंट आता है इंश्योर योर एबिलिटी टू नो द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्टोरेज, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, आपके अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए कि जोग्राफिकल लोकेशन आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है। स्टिपुलेट दिस इन योर SLA एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी। हालांकि एग्जैक्टली जो ओपन कर देते हैं लेकिन बाद में वो नहीं बताते कि कहाँ पे है, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट रहता है इनका क्लाउड सर्वर, तो कहीं पे भी बाद में शिफ्ट कर सकते हैं अगर उनके किसी पर्टिकुलर सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर शुड ऑफर कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज, एक कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज भी सर्विस प्रोवाइडर ये लेके चलते हैं दैट वारंट्स द डिनाइल ऑफ सर्विस टू गारंट, वारंट्स मतलब वारंटी देते हैं कि आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस अगर आती है तो उसको वो जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करके उसको एलिमिनेट कर देंगे एज अ फंडामेंटल
फिलॉसफी। अब डिनाइल ऑफ सर्विस आपकी वही होती है जिसमें कि आपकी जैसे लॉगिन डिटेल आपकी है वो नहीं हो रहा, एक्सेस नहीं हो रहा, और डिनाइल ऑफ सर्विस आए बार बार, मतलब आपका पेज बार एक्सेस नहीं कर पाओ और आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस ज़्यादातर हैकर्स के द्वारा होती है। द डेटा ओनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। डेटा ओनर्स जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिफाइन करो और आइडेंटिफाई करो डेटा क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इन्फोर्स द डेटा ओनर्स एक्सेस। इन्फोर्स बचा के रखिए कि डेटा ओनर्स का एक्सेस है रिक्वायर बेस्ड ऑन डेटा क्लैरिफिकेशन। डेटा क्लैरिफिकेशन जो हो रहा है आपका उसमें बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो क्लैरिफाई है वो उसी को परमिट हो सिक्योरिटी के हिसाब से जो उसको एक्सेस कर रहा है। अब इसमें नीचे आप डायग्राम देखेंगे क्रिएट किस तरह से है फिगर डेटा सिक्योरिटी लाइफ साइकिल आप नीचे देख रहे हैं। लाइफ साइकिल में आपके ये जो आ रहा है क्रिएट, स्टोर एंड यूज़। अब क्रिएट में क्लासीफाई, असाइन राइट्स आ रहा है। स्टोर की बात करूँ तो एक्सेस, कंट्रोल्स, इंक्रिप्शन आपका लग रहा है। स्टोर होने के बाद राइट्स मैनेजमेंट, कंटेंट डिलीवरी हो रहा है, जिस एग्जैक्टली राइट मैनेजमेंट चल रहा है इसमें नियम के हिसाब से किसको करना है। यूज़ में एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, राइट्स मैनेजमेंट, लॉजिकल कंट्रोल भी आपके काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आता है आपका शेयर। शेयर में क्या है आपका OLP, इंक्रिप्शन, लॉजिकल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी चलता है शेयरिंग के लिए। आर्चीव आपका इंक्रिप्शन, एसेट मैनेजमेंट है। आर्चीव में आपका एक तरह से किसी को मिलना, एक्सेस कराना, दूसरा उसको कंप्रेस भी करना फाइल को। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रॉय, क्रिप्टो शेयरिंग, सिक्योर डिलीशन, कंटेंट डिस्कवरी। आपकी जो क्रिप्ट हो गई है, क्रिप्ट हो गई है मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट हो गई है, तो आपकी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी चल रही है और उसको बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दे। जब वो अगर कोई एरर आया, कुछ आया, तो उसको सिक्योरली डिटेक्ट करके कंटेंट डिलीवरी होने के बाद उसको डिलीट कर दे। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अप्रोच द क्लाउड विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे मे हैव टू चेंज प्रोवाइडर्स इन द फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो आपका कस्टमर है वो अपने प्रोवाइडर को भविष्य में चेंज कर सकता है, दूसरे कस्टमर प्रोवाइडर को एक्सेप्ट ले सकता है विदाउट एनी फुलफिलमेंट देयर रिक्वायरमेंट, या उसकी वो मनी देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी मस्ट बी कंसीडर्ड अप फ्रंट एज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी जो कंसीडर किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एंड सिक्योरिटी एश्योरेंस ऑफ एनी क्लाउड प्रोग्रामर। सिक्योरिटी एश्योरेंस भी दिया जाता है किसी भी क्लाउड प्रोग्रामर्स के लिए। कंपनीज नीड टू स्विच क्लाउड प्रोवाइडर ड्यू टू मैनी रीजन। अब कंपनी जो है वो स्विच करता है क्लाउड प्रोवाइडर को, क्यों? बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि एन अनएक्सेप्टेबल इंक्रीज इन कॉस्ट। अब अनएक्सेप्टेबल मतलब जो कस्टमर उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, कॉस्ट बढ़ा दे क्लाउड प्रोवाइडर, अगर जो भी उनका चार्ज है मंथली या ईयरली। अनएक्सेप्टेबल डिक्रीज इन सर्विस क्वालिटी। अब वो कर दे, एक्सेप्टेबल जो नहीं कर पाए, डिक्रीज इन सर्विस क्वालिटी कर दे उसकी ख़राब। अब बिजनेस डिस्प्यूट, बिजनेस में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, झगड़े हो जाए, प्रोवाइडर सीरीज बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोवाइडर जो है उसको बंद कर रहा हो, सीज कर रहा हो बिजनेस ऑपरेशंस को। प्रोवाइडर सडनली क्लोज वन और मोर सर्विस बीइंग यूज्ड विदाउट एक्सेप्टेबल माइग्रेशन प्लान। अगर वो माइग्रेट कर रहा है अपने उसको, तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी सर्विस प्रोवाइडर, अगर ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी उसको, तो वो इस चीज़ में आप बंद कर सकता है, उसको स्विच कर सकता है कंपनी आसानी से। द रिकमेंडेशन हमारी क्या क्या रहती है इसमें? अंडरस्टैंडिंग द साइज ऑफ डेटा सेट होस्टेड। अब रिकमेंडेशन होती है आपको ये समझना है डेटा होस्ट हो रहा है तो उसमें कितना साइज़ है एज अ क्लाउड प्रोवाइडर। द शेयर साइज ऑफ डेटा मे बी कॉज इन इंटरप्शन। शीट साइज मतलब ऑफ डेटा मे कॉज एन इंटरप्शन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन और अ लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड देन इंटरसेप्टेड। यहाँ पे शेयर साइज जो आ रहा है, शेयर साइज ऑफ डेटा में कॉज एन इंटरप्शन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। शेयर साइज मतलब लाइट साइज का आपका जो हल्का है वो भी एक इंटरप्ट दे सकता है ट्रांजिशन के दौरान और लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड देन एंटीसेप्टेड।
आपको भविष्य में ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमें ये भी रिकमेंड करना चाहिए कि ऐसा बहुत ही लाइट वेट का नहीं होना चाहिए जो आपको आगे भविष्य में वो क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रॉब्लम दे। डेटा आपका जो है थोड़ा बेटर होना चाहिए, बेटर क्वालिटी में होना चाहिए जो आप दे रहे हैं, जिससे कि वो आराम से उसको मैनेज कर सकें। सेकंड पॉइंट आता है सब्सटीट्यूटिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स इन वर्चुअली ऑल केसेस आर नेगेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन। सब्सटीट्यूट मतलब क्लाउड प्रोवाइडर, आपको ये भी आगे भविष्य में सोच के चलना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रोवाइडर के द्वारा कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास सब्सटीट्यूएंट होना चाहिए, कि जिससे कि अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा, तो आप उसको सब्सटीट्यूट दूसरा देख सकें, कोई क्लाउड प्रोवाइडर दूसरा हो। डॉक्यूमेंट द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी डॉक्यूमेंट आप बना के रखना चाहिए, जिससे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट सिक्योरिटी कंट्रोल सो दे कैन बी यूज टू सपोर्ट इंटरनल ऑडिट्स के में भी काम आए, एंड ऑल्सो मूव टू न्यू प्रोवाइडर के पास भी कस्टमर जा सके इजीली। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से करके रखेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी कस्टमर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास मूव होने के लिए। देन आता है आपका सिक्योरिटी एंड डेटा रिकवरी। सिक्योरिटी एंड डेटा रिकवरी, द स्पीड ऑफ चेंज एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स दैट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर मतलब आपका नष्ट हो जाना, रिकवरी प्रोफेशनल बी कंटिन्यूसली एंगेज इन वेटिंग एंड मॉनिटरिंग चूजिंग क्लाउड प्रोवाइडर। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ती है और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ता है आपके प्रोवाइडर्स को, जिससे कि कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम ना आए, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रखनी पड़ती है इस पर क्लाउड कंप्यूटिंग में। द ऑब्जेक्ट इज़ टू, जो उद्देश्य है वो है हमारा टू कोलैबोरेट ऑन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इससे हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन को हम आराम से पकड़ सकें। रिकग्नाइज इंटरडिपेंडेंसी जो है उसको भी रिकग्नाइज कर सकें। इंटीग्रिटी मतलब आपका दृढ़ता, विश्वसता, रिलायबिलिटी आप बना सकें अपनी। लेवरेज रिसोर्सेज इन डायनेमिक एंड फोर्सफुल, वो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि डायनेमिक गतिशील आप बना सकें और फोर्सफुल वे एक अच्छे से आप वर्क कर सकें। अब की रिकमेंडेशन हमारी कौन कौन सी आती है इसमें? क्लाउड प्रोवाइडर शुड हैव स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जॉब ड्यूटीज़। क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, जो आपके उनके कंपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट वगैरह में जो आपके हैं वो अपनी जॉब ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाएं, और टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। परफॉर्म बैकग्राउंड चेक्स, उनकी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए। रिक्वायर्ड इन्फोर्स नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोज जो ओपन नहीं किए गए हैं एग्रीमेंट्स वगैरह उनको भी ओपन करना चाहिए फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड लिमिट एम्प्लॉय नॉलेज ऑफ कस्टमर्स टू दैट, एंड लिमिट एम्प्लॉय नॉलेज ऑफ कस्टमर्स टू दैट इज एब्सोल्युटली नीडेड टू परफॉर्म जॉब ड्यूटीज़, वो अपनी जॉब ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएं क्लाउड प्रोवाइडर्स के यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं। क्लाउड प्रोवाइडर शुड कंसीडर एज सिक्योरिटी बेसलाइन, उनको कंसीडर करना चाहिए सिक्योरिटी बेसलाइन को लेकर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कस्टमर्स शुड आइडेंटिफाई फिजिकल इंटरडिपेंडेंसी इन प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर। कस्टमर जो होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए फिजिकली इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक से दूसरी जगह डिपेंडेंट होना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जो आपकी डिपेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी, जो प्रोवाइड करा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट अब खत्म है, लास्ट पॉइंट है कस्टमर शुड इंस्पेक्ट क्लाउड प्रोवाइडर डिजास्टर रिकवरी। कस्टमर्स जो है उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर की डिजास्टर रिकवरी को भी, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान से रेगुलेटरी, बाकी उनके बिजनेस प्लान क्या है जिसको वो रेगुलेटरी के साथ कंटिन्यू कर सकें। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे क्लाउड स्टोरेज।